वेलकम गाइस। आज मैं बात करूंगा डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में। अगर हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो हमको सबसे ज़्यादा बेनिफिट डिजिटल प्रोडक्ट में होता है। और डिजिटल अदरवाइज़ फिजिकल प्रोडक्ट में हमको कमीशन भी कम मिलता है और हमको फिजिकल प्रोडक्ट बनाने में बहुत सारा खर्चा भी आता है। डबल हमें उसको बनाना पड़ता है। जैसे किसी बुक्स को मैं बना रहा हूँ, बेसिकली मैं बताता हूँ आपको। ये बुक्स है, अगर मैं इस बुक्स को बनाऊँगा, सेल करूँगा तो मुझे बार बार इसे बनाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लेके आना पड़ेगा बार बार। ठीक है, इसको बनाऊंगा फिर बेचूंगा, फिर बनाऊंगा बेचूंगा, तो इसकी जो लागत होगी वो कहीं इतनी हो जाएगी जो मेरा बेनिफिट हो सकता है मुझे 10% ही मिले। ठीक है, एक बता रहा हूँ उदाहरण के लिए। अब मुझे पता नहीं इसकी कॉस्ट क्या है, लेकिन एक उदाहरण के लिए, अब इसको बनाने के लिए मैं अकेला तो बनाऊंगा नहीं, कुछ लोगों को भी लेके आना, हायर करना पड़ेगा। लेकिन वहीं मैं अगर डिजिटल प्रोडक्ट की बात करूँ, जिससे डिजिटल प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी है। क्यों है, अब इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो कोर्स है, अगर मैं वीडियो कोर्स बनाता हूँ, किसी भी मुझको किसी चीज़ का नॉलेज, जैसे मैं वीडियो एडिटिंग सिखाता हूँ लोगों को, या फिर मैं प्रिंटिंग बनाना सिखाता हूँ लोगों को। अब उस चीज़ के ऊपर अगर मैं वीडियो कोर्स बना दूँ, कैसे प्रिंटिंग डिज़ाइन करते हैं, क्या कैसे कितने कितने कलर वगैरह, उसके अंदर जो भी मटेरियल होगा उसके वीडियो के अंदर मैंने डाल दिया, एक ही बार बनाया वीडियो। अगर अब मुझे इसको मार्केट में सेल करना है तो मैं किसी स्टोर पे जाके इंस्टामोजो, यूडेमी और भी बहुत सारे कोर्स ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे हम अपने कोर्स को सेल कर सकते हैं। अब लोगों को ऐड चला के या फिर उनसे संपर्क करके अपने सोशल मीडिया के थ्रू हम उसको लोगों तक ले जा सकते हैं कि जो भी अगर पेंटिंग में इंटरेस्टेड है ये कोर्स खरीदे। ठीक है, अब अगर वो लोग खरीदते हैं, वेबसाइट पे जाएंगे, पेमेंट करेंगे, आपने जितना भी उसका प्राइस रखा है पेमेंट करेंगे, और वहाँ पे लिंक आएगी, या तो डाउनलोड के दोगे या फिर ऐसा ऑप्शन आएगा जहाँ डैशबोर्ड हो जाएगा। जैसे वो क्लिक करेंगे, उनके ईमेल में एक डैशबोर्ड का लिंक चला जाएगा, वो डैशबोर्ड वहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जब भी उनको कोर्स देखना होगा, सीखना होगा, वो सीख सकते हैं। लेकिन आपका तो एक ही बार लगाना कोर्स, अब 1000 लोग खरीदे या 1 लाख लोग खरीदे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट का यही फ़ायदा होता है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट सेल में आता है, सबसे ज़्यादा कोर्स आता है। ठीक है, कोर्स आता है, जैसे वीडियो कोर्स हम बना सकते हैं। दूसरा आता है ई बुक। अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर अच्छा सा नॉलेज है तो हम लोगों के लिए ई बुक लिख सकते हैं, उनको नॉलेज दे सकते हैं, ई बुक हो जाएगी। दूसरा आएगा फ़ोटो। अगर हमको फोटोग्राफी का शौक है तो हम फ़ोटो क्लिक करके लोगों का फ़ोटो सेल कर सकते हैं, या फिर अच्छा सा फ़ोटो, जैसे नेचर हो गया, जैसे हम जंगल में घूमने जाते हैं वहाँ का फ़ोटो हो गया, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों का हम फ़ोटो लोगों को सेल कर सकते हैं। आपके मोबाइल में 3D वॉलपेपर वगैरह देखा होगा तो आपने वो सेल कर सकते हैं, वो लोग सेल करते हैं। ठीक है, कोई ऐसे कंपनी नहीं बनाती, हम लोग ही सेल करते हैं। जैसे किसी को शौक है फोटोग्राफी का, वो सेल करता है। ठीक है, अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो हम म्यूजिक रिकॉर्ड करके लोगों को दे सकते हैं और वो उन पर एंटरटेनमेंट करेंगे। सीधी सी बात है, आपको म्यूजिक का पता है, ये भी डिजिटल प्रोडक्ट में आता है। ठीक है, चौथा हमारा है रिसर्च एंड डाटा। आप रिसर्च करके दे सकते हो। अब डाटे में क्या आता है कि बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे किसी लोगों को किसी चीज़ को नॉलेज चाहिए, किसी कंपनी को, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर आपको सर्च करना है। 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगता है उसको सर्च करके पूरी नॉलेज उस कंपनी को देनी है। उसका जो भी उनको यूज़ होगा उनकी कंपनी में, उनके बिजनेस में, वो कर सकते हैं। ये डाटा रिसर्च होगा। 5वां आता है आपका सॉफ्टवेयर एंड टूल्स। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, जैसे आपने मोबाइल में बहुत सारे ऐप देखे होंगे, वो टूल्स भी बोलते हैं उन्हें, ऐप्स भी बोलते हैं। अलग अलग टूल्स मतलब किसी चीज़ की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, उसको टूल बोलते हैं। जैसे अब अगर लैपटॉप की बात करूँ, लैपटॉप में बहुत सारे टूल आते हैं। हम किसी भी नई चीज़ से डिवाइस को लेकर आते हैं तो उसका ड्राइवर बोलते हैं उसे, और बहुत सारी चीज़ होती है, एंटीवायरस वगैरह, ये टूल होते हैं। इनको हम डिजिटल प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको भी हम सेल कर सकते हैं और सेल करते हैं ऑब्वियसली। अगर आप ऐसे कि अब जानते होंगे, लैपटॉप वगैरह है आपके पास, तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों से वाकिफ़ हो गए। ठीक है, अगर आपको ऐसा डेवलपर हो, वेब डेवलपर हो, तो आप लोगों के लिए, आप आज के टाइम में आपने देखा होगा, अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो नए नए ऐसे डेली आते हैं वहाँ पे। लोग उससे इंस्टॉल करते हैं अपने, जैसे किसी को फ़ोटो एडिट करना है, वीडियो एडिट करना है, अच्छा सा फ़ोटो, सेल्फी स्वीट सेल्फी, या फिर इंसर्ट, काइन मास्टर, और बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर हैं, कोई पॉपुलर हो जाता तो सबके बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। जैसे अब टिकटॉक वाले हैं, ये सब ऐप ही तो है। क्या है, अमेज़न फ्लिपकार्ट का ऐप है, मोबाइल में ऐप होता है। ये क्या है, एक डिजिटल प्रोडक्ट है, ये भी हम सेल कर सकते हैं। 7वां जो हमारा है प्रिंटेबल। हम किसी भी चीज़ को अच्छे से प्रिंट करके, किसी भी चीज़ को हम प्रिंट करके लोगों को दे सकते हैं। प्रिंट जैसे कोई डिजिटल ऐसे बनाकर हम किसी भी चीज़ को अच्छे से प्रिंट करके, डिज़ाइन करके लोगों को दे सकते हैं, वो भी एक डिजिटल प्रोडक्ट होता है, उसको हम सेल कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, 8वां है हमारा ग्राफिक डिज़ाइन। अब ग्राफिक डिज़ाइन क्या होती है, जैसे बहुत सारी कंपनी उसको वेबसाइट बनाते हैं, या फिर किसी चीज़ के लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह सोशल मीडिया पे अगर हम ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं, जैसे आपने बहुत सारी पोस्टेड वगैरह देखी होगी
तो जैसे ये बुक्स है, अभी ये बुक्स का जो डिज़ाइन कवर है इसे हम ग्राफिक डिज़ाइन बोलते हैं। अगर इसको हम डिज़ाइन करना आ गया तो हम ग्राफिक डिज़ाइन करके बेच सकते हैं। दोस्तों जितने मैंने तरीके बताए ना, ये हाईएस्ट बेस्ट सेलिंग में आते हैं ये तरीके। अगर आप इन पे किसी पे भी एक को मास्टरी कर लेते हो या सीख लेते हो, और अगर सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप सीख सकते हो। बहुत ईजी से हम सीख सकते हैं और ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। और इन सब प्रोडक्ट्स में उससे बहुत ज़्यादा और भी, ये तो मैंने बहुत कम बताया लेकिन ये सबसे ज़्यादा यही बिकते हैं, इसलिए मैंने इन प्रोडक्ट का मैंने जिक्र किया। मैं चाहता तो कम से कम आपको 100 की लिस्ट दिखा सकता था, और मैंने वो नहीं किया। पर जो बेस्ट है वो सबसे ज़्यादा है। अगर और पे जाना चाहोगे चले जाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ दोस्तों, डिजिटल प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ऑनलाइन में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप एक वीडियो के माध्यम से हज़ारों लोगों तक रीच अपनी पहुँचा सकते हो, वो ट्रेडिशनल में कभी भी संभव नहीं हो सकता। थैंक यू फॉर, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि अगर मैंने कहीं गलती करी हो तो वो अगली वीडियो में मैं सुधार सकूँ। मेरा फेवरेट है, कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग।